दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कोतवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राहु देव और केतु देव। काफी कमेंट्स थे कि सर आपने सभी टॉपिक्स लगभग कवर कर दिए, लेकिन राहु देव और केतु देव की क्या स्थिति रहती है कुंडली में, कैसे रिजल्ट्स देते हैं वो नहीं बताया। आज मैं वो क्लियर करने जा रहा हूं आपको कि राहु देव किस घर में किस राशि के साथ अगर बैठे तो कैसे परिणाम देंगे। तो उसके पहले आपको कुछ ब्रीफ नॉलेज देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए किनकी आपस में मित्रता है और शत्रुता है। वैसे मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं, लेकिन बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट आते हैं, नए आते हैं चैनल पर। वैसे तो उनको मैं राय देना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 से लेकर पहले 15 तक कंप्लीट देखें, देन आगे का पार्ट देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर कट समझ में आएगी। देखिए, देवताओं का एक ग्रुप है जिसमें बृहस्पति, चंद्र, मंगल और सूर्य देव हैं। दानवों का एक ग्रुप है जिसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु है। बीच में है बुध देव। देखिए, इन ग्रहों की आपस में मित्रता है, यानी शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में अति मित्र हैं। बृहस्पति, चंद्र, मंगल, सूर्य आपस में मित्र हैं। बुध देव की मित्रता सभी दानव ग्रहों से है, यानी शुक्र, शनि, राहु, केतु से बुध देव मित्रता रखते हैं। और यहां पर बुध देव मित्र है बृहस्पति और सूर्य देव के, लेकिन शत्रु हैं चंद्र और मंगल के। और ये दोनों ग्रुप आपस में शत्रु हैं। देन उसके बाद यह राशियां हैं और इन राशियों के ये मालिक हैं। 12 राशियां होती है, 12 राशियों के ऑनर जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, उनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। ये हाउसेस हैं लग्न कुंडली के जो कभी चेंज नहीं होते। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, राशियां चेंज होती है लेकिन लग्न कुंडली में हाउस वही रहते हैं। ये इस तरह से हाउसेस हैं जो 12 घर होते हैं। राहु देव सदैव वृष राशि में उच्च के होते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। राहु देव सदैव वृश्चिक और धनु राशि में नीच के होते हैं, यानी नकारात्मक रिजल्ट्स देते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत केतु देव वृश्चिक और धनु राशि, जैसे राहु देव वृश्चिक और धनु राशि में नीच के हैं, तो यहाँ पर केतु देव वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के हो गए। और केतु देव वृष और मिथुन राशि में, जिसमें राहु देव उच्च के थे, उसमें ये नीच के हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो 180 डिग्री पे मूव करते हैं, यानी कि अपने सामने आमने सामने रहते हैं। राहु देव यहां बैठे हैं तो केतु देव यहां होंगे, राहु देव यहां बैठे हैं तो केतु देव यहां होंगे, राहु देव यहां बैठे हैं तो केतु देव यहां होंगे, नहीं आमने सामने होंगे 180 डिग्री पर। और ये वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं, वो अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए राहु देव केतु देव कैसे रिजल्ट्स देंगे, किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किस तरीके के परिणाम देंगे। देखिए, लग्न कुंडली यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ अभी आपके सामने, वो लेने जा रहा हूँ यहाँ पर सिंह लग्न। अगर सिंह लग्न की आपकी कुंडली है तो लग्न में लिखा होगा 5 नंबर, क्योंकि सिंह राशि का नंबर है 5, सूर्यदेव जिसके मालिक हैं। देन उसके बाद आपके सेकंड हाउस में लिखा होगा 6 नंबर, यहाँ लिखा होगा 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, 2, 3, 4। इस तरह की लग्न कुंडली होगी अगर आपके लग्न यानी लग्न में सिंह राशि है। सूर्य देव इस कुंडली के हो गए मालिक। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए सूर्य देव की इस लग्न कुंडली में पहले ही घर में बैठे हैं राहु देव, तो उसके बिल्कुल सामने आपको दिखेंगे केतु देव। केतु देव बिल्कुल सामने होंगे। राहु देव फर्स्ट हाउस में बैठे, केतु देव बैठे उनके बिल्कुल सामने, यानी 7वें घर के अंदर। तो कैसे रिजल्ट देंगे, अब आप इस चीज को समझिए, बहुत सिंपल है, इसको उलझाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। पहला नियम यह है कि मित्र राशि में सकारात्मक, शत्रु राशि में नकारात्मक। लेकिन इसमें भी हमें यहाँ पर ऊंच और नीच की स्थिति भी देखनी है जो फिक्स होती है, यानी इन राशियों में ऊंच के और इनमें नीच के, ये चीज भी देखनी है। और इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, जो बृहस्पति देव की भी है, वही सेम दृष्टियां, 3 दृष्टियां राहु देव और केतु देव की भी है। तो यहां पर यह बैठे हैं अपने अति शत्रु के घर में, क्योंकि सूर्य देव जो है, सूर्य देव सिंह राशि के मालिक हैं और सूर्य देव राहु देव के शत्रु हैं। तो यहां पर यह नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नेगेटिव रिजल्ट देंगे लग्न के ऊपर, यानी कि चरित्र खराब करेंगे, सोचने का तरीका खराब करेंगे, पर्सनैलिटी को भी खराब करेंगे, क्योंकि ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है पहला घर। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ रही है संतान घर पर, बुद्धि वाले घर पर। और जो हमें लाभ होते हैं, अचानक जो धन की प्राप्ति होती है जुआ सट्टा लॉटरी से, उस पर। तो तीनों ही चीजों को खराब करेंगे।
यानी कभी भी आप कहीं भी पैसा लगाएंगे लॉटरी या किसी भी चीज में तो लॉस होगा। बच्चे से संतान जो है उनसे नहीं बनेगी। साथ साथ में बुद्धि को भी भ्रमित करेंगे। साथ में इनकी जो दृष्टि है वो सातवीं है। सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 7 हाउस पर। 7 हाउस का मतलब हुआ लाइफ पार्टनर का स्थान। पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का, और साथ साथ में ये बिजनेस पार्टनर का स्थान भी है, और साथ साथ में ये है डेली वेजेस, रोजमर्रा की जो इनकम होती है उसका भी। तीनों चीजों को खराब करेंगे। इनकम जो है उसको रोकेंगे, और जो रोजमर्रा की जो इनकम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पति पत्नी में रिलेशन खराब करेंगे। पार्टनरशिप चल रही है तो उसको तोड़ेंगे या उसमें धोखे की संभावना है। एक और दृष्टि है इनकी जो है 9वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें नंबर की जो दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य स्थान पर पड़ रही है। ये भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, साथ साथ में धर्म की रुचि का स्थान भी है। धर्म में रुचि ऐसे इंसान की नहीं रहेगी। अगर रहती भी है तो राहु की जब दशा चालू होगी, अंतरदशा चालू होगी, तो वो धर्म से दूर होगा, पिता से नहीं बनेगी। पिता के साथ अगर बिजनेस है तो अनबन स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ के अंदर जो भाग्य है वो भी काम करना बंद कर देगा। आदमी 4 कदम आगे बढ़ाएगा, भाग्य उसके और कहीं ज्यादा आगे कदम चला जाएगा। यानी काम में भी रुकावट आएगी, कोई भी काम करेगा उसमें परेशानियां आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में बैठा है। तो शत्रु राशि में होने के साथ यह नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन अपनी अंतरदशा और दशा में। साथ साथ में इसकी डिग्री जरूर देखें। अगर डिग्री 0 है तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको नेगेटिव। ये आपके लिए अच्छा हुआ, तो डिग्री जरूर देख लीजिएगा राहु देव की। देन उसके बाद बात करते हैं केतु देव। केतु देव बैठे हैं 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि है शनि देव की। शनि देव की है कुंभ। शनि देव इनके अति मित्र हैं। तो इस कंडीशन के अंदर केतु देव की जब दशा चलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, सकारात्मक रिजल्ट देगी। केतु की अंतरदशा और दशा, यानी अपने जो रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के, वो इनकी दशा में अच्छे होंगे। साथ साथ में पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी, डेली वेजेस भी अच्छी रहेगी। दृष्टि पड़ी चरित्र पर, साथ साथ में पर्सनैलिटी पर, दोनों चीज अच्छी होगी। सोच का तरीका भी चेंज होगा। थोड़ा बहुत इंसान यहाँ पर आध्यात्म की ओर जा सकता है, क्योंकि केतु देव रिप्रेजेंट करते हैं आध्यात्म को भी। और दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि की बात करें, 5वीं की, तो 1 2 3 4 5 ये लक्ष्मी स्थान है। जो बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब से जो पैसा आता है उसका स्थान है। उसमें भी उनके बढ़ोतरी होगी। और जो ये जो स्थान है बड़े भाई बहनों का भी है, उससे भी फायदा होगा। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, उनसे बनेगी। साथ साथ के अंदर यह छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, तो अगर चल रही है कोई बीमारी तो वो दूर कर देंगे केतु देव। इसके बाद बात करें हम 9वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पड़ रही है कर्म स्थान पर। इंसान की मेहनत ज्यादा ज्यादा जरूर होगी, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ साथ में छोटे भाई बहनों का घर भी है ये, तो उनसे भी अच्छी बनेगी, अच्छे रिलेशंस रहेंगे। लेकिन भागदौड़ होगी, यात्राएं होगी, लेकिन रिजल्ट्स उनके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन भागदौड़ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो राहु देव और केतु देव अपनी मित्र राशियों के अकॉर्डिंग यहां पर रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर अब हम देखते हैं ऊंच और नीच राशियों में अगर ये बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे, सकारात्मक देंगे या नकारात्मक। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। यहां से राहु देव हट जाते हैं। आपकी इसी सिंह लग्न कुंडली के अंदर मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए राहु देव बैठे हैं 10th नंबर हाउस के अंदर। यहां बैठे हैं राहु देव, इसके बिल्कुल सामने बैठे हैं केतु देव। तो यहां पर राहु देव, पहली चीज तो वृष राशि में बैठे हैं। वृष राशि में राहु देव सदैव उच्च के हो जाते हैं, यानी सकारात्मक परिणाम देते हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके राहु देव इस लग्न कुंडली में प्रोफेशन वाले घर के अंदर बैठे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जो धन का आगमन है वो भी काफी अच्छा होगा। जो भी बिजनेस जॉब है वो बहुत अच्छा चलेगा। दृष्टि पड़ रही है इनकी बिल्कुल सामने, यानी कि मकान, वाहन, सुख सुविधाएं, माता स्थान, सभी से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस व्यक्ति को, जब भी इनकी राहु की दशा और अंतरदशा चलेगी तब। इसके बाद अगर बात करें हम इनकी तीनों दृष्टियों की, तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो स्थान है यह है कुटुंब, जो हमारा परिवार होता है उसका। परिवार से भी अच्छी बनेगी, सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ के अंदर ये वाणी जरूर थोड़ी सी उग्र होगी। उग्र होने का मतलब है इंसान थोड़ा उग्र वाणी बोलेगा, लेकिन वो भी पॉजिटिव के लिए, किसी काम को करवाने के लिए। साथ साथ में ये धन का स्थान भी है, लाभेश है, यानी कि जो पैसा इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंस आदि जो बनेगा वो भी बनेगा। राहु की दशा में बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बैंक बैलेंस भी अच्छा बनेगा। देन उसके बाद 7वीं दृष्टि हो गई। 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यह जो दृष्टि पड़ रही है इनकी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, साथ साथ के अंदर ये जो हाउस कहलाता है ये बुरा जरूर कहलाता है, लेकिन पॉजिटिव दृष्टि पड़ने के कारण इस घर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, रोग चल रहा है, ऋण चल रहा है, कोई शत्रु है, कोई दुर्घटना से रिलेटेड चीज हुई है, तो सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपके साथ वो घटना अच्छी होगी। और इसके साथ साथ में यह कॉम्पिटिशन्स जो एग्जाम होते हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है उसका कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उसका भी इसमें फायदा मिलेगा। यानी अगर राहु की दशा स्टार्ट हो गई, इस हाउस पे पॉजिटिव दृष्टि है, तो उस उच्च की दृष्टि है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर जॉब की संभावनाएं बन रही है, गवर्नमेंट जॉब की संभावना बन रही है, तो उसमें भी सामने वाला व्यक्ति निकल जाएगा। बात करते हैं केतुदेव। केतुदेव यहाँ पर बैठे हैं 8 नंबर राशि के अंदर। 8 नंबर जो राशि है वो है वृश्चिक। केतुदेव जो है वृश्चिक राशि के अंदर उच्च के होते हैं सदैव। तो इस कंडीशन के अंदर वो है तो शत्रु राशि में, लेकिन क्योंकि वो उच्च के हो गए तो अब परिणाम देंगे सकारात्मक। यानी कि इनकी जब भी दशा और अंतरदशा चलेगी, कार, इसके साथ साथ में मकान, माता से बनना, सुख सुविधाएं, सभी सुख सुविधाएं इस व्यक्ति को प्राप्त होगी। बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापार प्रोफेशन जो भी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि की मैं यहाँ बात करूं तो 1 2 3 4 5, इस घर के रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, काम रुक रहा है, कोई रुका हुआ काम जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उससे भी आप निकल जाएंगे। कोई गहरी खोज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये ससुराल ससुराल पक्ष का भी हाउस माना जाता है। बात करते हैं इनकी 9वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पड़ रही है यहाँ पर विदेश, विदेश में सेटलमेंट। साथ साथ में ये वैसे स्थान जो है वो मोक्ष का भी है, विदेश सेटलमेंट का भी है। इसके साथ में ये जो हाउस है वो है जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं। हॉस्पिटल का खर्चे का मतलब ये नहीं कि खुद के ऊपर होने वाला खर्चा, घर में परिवार में कोई भी अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उस पर जो खर्चा होगा उसकी पूंजी आपकी जेब से जाएगी। उसका भी हाउस है, व्यय का स्थान भी है, खर्चे बढ़ा देता है। लेकिन ये जो दृष्टि है पॉजिटिव है, तो व्यय होगा तो इनकम भी होगी काफी अच्छी। साथ साथ में अगर आप ट्राई कर रहे हैं इसकी दशा में ट्राई कर रहे हैं फॉरेन में सेटलमेंट की, तो फॉरेन में आप सेटल हो जाएंगे, वहां जाकर आप बिजनेस जॉब कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे फॉरेन से इनकम आती है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी निश्चित। तो ये कुछ दृष्टियां और ये कुछ उनकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग राहुदेव केतुदेव यहाँ रिजल्ट देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको बिल्कुल सारी चीज अब क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर राहु देव जो बैठे हैं वो 10th नंबर राशि के अंदर बैठे हैं, 6 हाउस में। यहां मैं लिख देता हूं राहु देव, इसके बिल्कुल सामने केतु देव बैठे होंगे, यहां लिख देता हूं मैं केतु देव। देखिए सबसे पहली चीज 6 8 और 12, इन घरों के अंदर राहु देव सदैव नकारात्मक परिणाम देंगे, कभी भी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, ये आप लिख लीजिए। भले विपरीत राशि हो, किसी भी राशि का बन रहा हो वो भी इस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि राहु देव केतु देव की कोई राशि है ही नहीं, वो छाया ग्रह है। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखिए आप 10th नंबर जो है वो राशि मित्र की है। शनिदेव राहु देव के अति मित्र हैं, लेकिन घर गलत होने से, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इसका घर होने से इन इन चीजों को ये एक्टिवेट करेंगे और इससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे जो कि नकारात्मक हैं। दृष्टि की बात करें हम 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ रही है प्रोफेशन, यानी कि आपका बिजनेस जॉब जो भी आप काम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है व्यय स्थान पर पड़ रही है, तो व्यय भी बढ़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 1 या 2 ग्रह नेगेटिव बैठ गए इस घर में, राहु की दृष्टि भी स्टार्ट हो गई, तो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ेंगे, व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी इनकम होगी उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा खर्च होगा, जिससे कर्जे में भी इंसान आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 9वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि पड़ रही है लाभ स्थान पर। लाभ में कमी होगी, पैसा अटकेगा, रुकेगा, जमा नहीं होगा पैसा, क्योंकि खर्चा वैसे ही बढ़ चुका है। परिवार से नहीं बनेगी, आपके परिवार में अनबन रहेगी, ऐसी वाणी बोल देंगे जिससे परिवार के अंदर कलह की स्थिति आ सकती है, कलेश की स्थिति आ सकती है, मनमुटाव क्रिएट हो सकते हैं। साथ साथ के अंदर ये जो स्थान है धन का तो है ही, कुटुंब का तो है ही, वाणी का है, वाणी उग्र कर देगा। राहु देव की जो वाणी है वो मंगल देव की तरह उग्र ही है, वाणी ऐसे बोल देंगे जिससे कि परेशानियां क्रिएट होगी, रिलेशंस खराब होंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम केतु देव।
केतु देव यहाँ पर बैठे हैं 12th नंबर हाउस में। 12th नंबर हाउस में केतु देव कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे किसी भी राशि के साथ, भले वो बैठे हैं। वैसे तो ये है ही इनकी शत्रु राशि। 4 नंबर जो है वो है चंद्रदेव की राशि, जो यहाँ पर लिखी है कर्क। इसमें भी ये नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। सबसे पहली चीज, व्यय को बढ़ा देंगे। इनकी जब भी दशा स्टार्ट होगी, जब भी इनकी अंतरदशा दशा हुई स्टार्ट, तो व्यय बढ़ेगा। हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, परिवार में किसी के भी ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब ही लगेगी, बिजनेस नहीं, क्योंकि ये दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। और ये जो हाउस है ये जॉब से रिलेटेड काम ही करवाता है। तो जॉब कर सकते हैं आप, फॉरेन में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जॉब से रिलेटेड काम कर सकते हैं फॉरेन में, उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो परेशानी रहेगी। दृष्टियों की बात करें, 1 2 3 4 5। अगर आप मकान लेने की सोच रहे हैं, केतु देव की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। अगर ले रहे हैं या बना रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा आपके अड़चने आएगी। साथ साथ में वाहन लेने की सोच रहे हैं, सेकंड हैंड लेने की सोच रहे हैं या नया लेने की सोच रहे हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज्यादा आप उलझनों में उलझ जाएंगे। किसी को देखकर अगर आप गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है फाइनेंस भी ना चुके और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। जैसे ही आप गाड़ी लेंगे उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। माता से भी इस समय नहीं बनेगी जब इनकी दशा चलेगी, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, यानी कि माता से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात करते हैं सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नौवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि पड़ रही है यहाँ पर मुसीबतें, दिक्कतें, काम अटकना। कोई भी काम जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उलझता ही चला जाएगा। आप कितनी कोशिश करें काम से निकलने की कि भाई ये काम मेरा सही हो जाए, वो सही नहीं होने वाला है। रोग इसमें भी आते हैं, इस घर में भी आते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर यहाँ केतु देव बैठे हैं इस लग्न कुंडली में, सिंह लग्न कुंडली में, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। कुल मिलाकर राहु देव पॉजिटिव रिजल्ट्स कब देते हैं? पहला नियम, या केतु देव पॉजिटिव रिजल्ट्स कब देते हैं? पहला नियम, मित्र राशि में होने चाहिए। दूसरी चीज और मैं क्लियर कर दूं, मित्र राशि जो है वो भले ही मारक हो या योग कारक हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो मित्र राशि में है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मित्र राशि 6 8 12 में नहीं होनी चाहिए। घर जो है वो अच्छे ही होने चाहिए। अगर अच्छे घर में मित्र राशि बैठी है, 6 8 12 में नहीं है, तो ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहां से मैं हटा देता हूँ राहु देव केतु देव को, एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं यहां पर। मान लीजिए ये यहां पर बैठे हैं राहु देव। राहु देव भले ही अपने मित्र राशि में बैठे हैं, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। मैंने बताया था मित्र राशि में सकारात्मक है, लेकिन अगर यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये जो शनि देव की राशि है, शनि देव यहाँ पर बैठ गए 12th हाउस के अंदर, यहाँ शनि देव बैठ गए, और शनि देव जो है वो इस लग्न कुंडली में विपरीत राजयोग में नहीं आ रहे, तो ये हो गए मारक। तो उस कंडीशन के अंदर राहु देव पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे, जबकि वह मित्र राशि में है। शत्रु राशि में तो नकारात्मक रिजल्ट देने ही है उनको। 6 8 12 में बैठेंगे तो भी नकारात्मक रिजल्ट देंगे। इन घरों में वो उच्च के होते हैं, इन राशियों में नीच के होते हैं। लेकिन वृष और मिथुन राशि मान लीजिए 6 8 12 में है तो भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, भले ही वो उच्च के हो जाएं। इसी तरीके से केतु देव अगर वृश्चिक और धनु राशि 6 8 12 में और उसमें बैठ गए तो भी वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हाउस है वो अच्छे नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी राहु देव केतु देव के बारे में। इस वीडियो को 1 2 बार देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज। और जो चीजें मैंने लिखी है उस चीज को आप समझ लीजिए। मित्र के साथ पॉजिटिव, शत्रु के साथ नेगेटिव, 6 8 12 में सदैव नेगेटिव, और अगर नीच के हो रहे हैं ये मान लीजिए वृष और मिथुन में केतु देव, तो नेगेटिव देने ही है। राहु देव भी वृश्चिक और धनु में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट देने ही है। राहु देव और केतु देव अगर वृष मिथुन वृश्चिक धनु में है, राहु देव वृष मिथुन में बैठे हैं, केतु देव वृश्चिक धनु में बैठे, तो उच्च के हो गए। लेकिन 6 8 12 में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। इनमें बैठे हैं तो, इन बाकी घरों में बैठे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी राहु देव और केतु देव के बारे में, किस तरह के कुंडली में वो रिजल्ट देते हैं। अगर अच्छी लगी हो, दिल से अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने लोगों के पास पहुंचेगी उनकी भ्रांतियां दूर होगी,
बहुत से लोग काल सर्प दोष में उलझे हुए हैं, जबकि राहु देव और केतु देव योग भी बनाते हैं, बहुत अच्छे करोड़पति बनाने तक के योग बनाते हैं। तो आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए जिससे उनका ही भला हो, कि राहु देव केतु देव सदैव नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर करेंगे तो उनके पास भी ये जाएगी जानकारी, जो आपके मित्र हैं उनको फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। साथ साथ में अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी मैंने पार्ट बनाए 15 तक, वो पहले देखिए। यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज समझ में आएगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी वीडियो आते ही आपके पास, अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट, क्योंकि अब जो अपन चीज बताने वाले हैं, अब जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, उसमें आप संपूर्ण कुंडली विवेचन कर लेंगे, पूरी कुंडली पढ़ना आप सीख जाएंगे, और मैं इस तरीके से उसको मैनेज करके दिखाऊंगा कि आपके सारे डाउट्स इस यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट मेरा समझाने का जो तरीका वास्तव में अभी तक आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लिखिए, कमेंट कीजिए मुझे। इस वीडियो के नीचे जाएंगे तो कमेंट ऑप्शन है, वहां कमेंट कीजिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी लिखिए कि भाई वीडियो अच्छी लगी है, इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।